अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दुख सी और दिल में एक तकलीफ सी है जो लेकर आज आया हूँ। आज हमारे बीच अलहाज सैयद यासीन साहब नहीं रहे। मैं शेख मासूम डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान कमेटी सदर आज रायचूर के आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि सैयद यासीन साहब के हक़ में दुआ करें और अनजाने में ना अनजाने में अगर यासीन साहब से कुछ गलती हो गई तो तमाम लोग माफ़ करें। ऐसे शख्सियत के बारे में मैं क्या बयान करूं जो आखिरी लम्हा में भी कौम और अपने रायचूर वाले और मेरे रायचूर की तमाम आवाम के बारे में ही सोचते रहे। और उनके पीरियड में मैं तो देखा हूँ साथ में कभी भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करे हो, सब लोग मेरे हैं, अपने हैं। चाहे आप नॉमिनेट काउंसलर लो, कोई मेंबर बना, सब कैस्ट वालों को बनाए। आज हम ऐसे लीडर को खोकर और बहुत दिल में तकलीफ सी हो रही है कि हमारे इतने बड़े लीडर हमको छोड़ चुके। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे, जन्नत में आला से आला मकाम दे। और मैं यासीन साहब के जितने भी चाहने वाले हैं उनसे अदबन हाथ जोड़कर सलाम कर कर रिक्वेस्ट करता हूँ, यासीन साहब के हक़ में दुआ करिए और उनके बच्चों के हक़ में दुआ करिए, उनके फैमिली के हक़ में दुआ करिए। मैं समझता हूँ अब हमारे को शायद नसीब होगा या नहीं होगा। जो हम खिरात का प्रोग्राम देखते थे, अलहाज यासीन साहब जो बुलाते थे, जो जलसे मिलादुन्नबी की सदारत उनके हाथ में होती थी। अब मेरे को बड़े अफसोस की बात है, ये दो चीज़ हमेशा रायचूर की आवाम याद रखेंगे। खिरात का प्रोग्राम, जलसे मिलादुन्नबी में सैयद यासीन साहब हमेशा याद रहेंगे और याद आते रहेंगे। और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, निन्बल्ली ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಏನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತೀನಿ। नाड़े कल यासीन साहब का आज रात में 1 बजे उनके जनाजा लेकर है ना मच्छी बाज़ार के मकान में आएंगे। कल यहाँ से 1 बजे होने के बाद, रात में 1 बजे आने के बाद फिर है ना ईदगाह में जाएंगे, ईदगाह की नमाज़ पढ़ा जाएगी। उसके बाद कमली वाले बाबा के दरगाह में उनकी तस्लीम की जाएगी। फिर बाद में आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, मैं शायद समझ सकता हूँ कि हैदराबाद कर्नाटक के अंदर 2 लीडर थे, एक कमर साहब एक यासीन साहब। जो हम यासीन साहब बोलकर जो फ़ख्र करते थे, हम रायचूर के आवाम हर जात वाले, ऐसा लीडर बहुत कम मिलते, पूरी जात को लेकर चलते। यासीन साहब एक मुसलमान के लीडर नहीं थे, हर जात के लीडर थे। हर जात वाला यासीन साहब को चाहता था, हर कम्युनिटी वाला यासीन साहब से डिस्कस करता था। चाहे बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, जेडीएस रहो, इंडिपेंडेंट रहो, यासीन साहब के पास हम देखते थे, हर लोग आकर डिस्कस करते थे। किसी दिन है ना यासीन साहब कोई लीडर के बारे में खिलाफ नहीं बोले, और ना ही कोई बीजेपी का रहते, जेडीएस का रहते, कोई भी आदमी यासीन साहब के अपोजिशन में लीडर कभी खिलाफ नहीं बोला। तो ऐसे इंसान को आज हम खोकर हम रायचूर वाले तमाम लोग बहुत अफसोस में है कि बराए मेहरबानी कल जैसा ही यासीन साहब का जनाजा निकलेगा, आप लोगों से लास्ट हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उनके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत कर कर उनके घर वालों को और यासीन साहब के उनकी पूरी फैमिली के वास्ते अगर आप दुआ करेंगे। और मैं तो समझता हूँ इंशाअल्लाह कल ईदगाह में देखने का मंजर होगा, जिस तरह यासीन साहब को जब ऑपरेशन कर कर स्टेशन से लेकर आए थे, जो नौजवान बच्चे जो सर खांदों पे उठाकर लेकर आए थे, आज अल्लाह ताला वही दिन लाया हमको खांदों पे यासीन साहब को पहुंचाने की बता गई। बस अल्लाह उनके घर में। और समझता हूँ मैं तो जो पानी की किल्लत थी यासीन साहब उनके पीरियड में ख़त्म कर दिए। पानी आज रायचूर के लोग पानी पी रहे, जो बड़े बड़े रोडां देख रहे। यासीन साहब की खिदमत बहुत से मैं मेरे मुँह से बयान नहीं करता हूँ, मैं बयान कर कर, क्योंकि अदर कैस्ट के जितने लोग यासीन साहब को चाहते हो उतने ही लोग मुसलमान भी लोग यासीन साहब को चाहते। जैसे कि रिम्स हॉस्पिटल है, ओपेक्स हॉस्पिटल है, वक्फ बोर्ड है, जैसे औकाफ का दवाखाना है, उनके खिदमत इतने है कि मेरी रायचूर के अवाम के लिए हर सहूलत करना, हर ये जद्दोजहद करना बोलकर यासीन साहब है ना, उन हर चीज़ों में आज यासीन साहब तो हम सब कुछ छोड़ चले गए। मगर इन पूरे चीज़ें जो बस स्टैंड है वो सब हमारे सामने है ना, कभी भी देखेंगे तो अलहाज सैयद यासीन साहब की याद दिलाते रहेंगी हमको इन चीज़ों से। क्योंकि आज हर कोई भी जा रहा है, रिम्स में जाओ, ओपेक्स में जाओ, औकाफ हॉस्पिटल में जाओ, ये जितने भी है ना बस स्टैंड है, अलहाज यासीन साहब के पीरियड में ही बनाया गया। और यासीन साहब की मेहनत ही है जो आए, मगर यासीन साहब तो दुनिया छोड़ चुके,
मगर ये सब चीज़ है ना याद रखेंगे और दिल में याद रहेगा कि यासीन साहब रायचूर के खिदमत क्या क्या करे। और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, और ये हमारी पीढ़ी ब पीढ़ी को हम बताते रहेंगे कि सैयद यासीन साहब के कारनामे ये काम जो करे है बताते रहेंगे। यासीन साहब एक रायचूर के लीडर ने, एक कर्नाटक के लीडर ने, नेशनल लीडर थे यासीन साहब। जैसे हर पार्टी वाले रहते बड़े अदब से आओ यासीन साहब बोलकर बुलाते थे, कोई भी पार्टी वाला रहते, नेशनल लीडर है यासीन साहब। ऐसे लीडर को आज हमारे बीच में खोकर हम रायचूर की तमाम आवाम बहुत सदमे में है। शायद मैं तो समझता हूँ मैं तो उस लायक नहीं हूँ जो यासीन साहब के बारे में कुछ और इज़हार कर सका हूँ, मगर मेरी टूटी फूटी ज़बान से जो मैं बोला हूँ, मैं जो देखा हूँ वही बात बोल रहा हूँ। पर है मेहरबानी, और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनजाने में ना अनजाने में कुछ गलती हो गई है तो तहे दिल से सब लोग माफ़ करो। किसी दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करे। ये रायचूर के मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये रायचूर के है ना हर कास्ट वाले सब जने आज यासीन साहब के, खैर इंशाल्लाह कल तो पता चलेगा कि कितने यासीन साहब के चाहने वाले अदर कास्ट के सब लोग आकर बताएंगे कि देखो आ गए। हम लोगों को मालूम है आएंगे सब लोग। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ये ख़त्म करता हूँ, बस बार बार यही करूँगा। और लास्ट यासीन साहब के जनाजे नमाज में तमाम लोग हैं ना शिरकत फरमा कर उनके घर वालों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे और यासीन साहब को जन्नत में आला से आला मुकाम मिले बोलकर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು।